गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, हमने लास्ट अपने लेक्चर में कोकून और ये मल्टीपल एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रेयरिंग का मतलब है पालना। सिल्क वॉर्म को पालने वाला जो काम है उसे हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ये हम कंप्लीट ये वाला टॉपिक करेंगे आज। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। क्लियर कि सिल्क लेने के लिए सिल्क मोथ को अच्छे से पाला जाता है, उसकी कोकून से उसका जो सिल्क थ्रेड है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स का मतलब है कि उनको अच्छे से उनकी देखभाल की जाती है, उनको अच्छे से फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी हेल्थ की केयर की जाती है ताकि वो अच्छे से सिल्क और गुड क्वालिटी का सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करें। In a silk farm, female silk moth are kept in separate linen bags. वो एक लिलन बैग्स में रखी जाती हैं। Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. फीमेल सिल्क मोथ एक टाइम में 200 से 500 एग्स जो हैं वो ले करती हैं। The eggs are kept in perforated cardboard boxes on bamboo trays. अंडर हाइजीनिक कंडीशन, सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फिर उन एग्स को क्या करते हैं, परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस बेटे, जिनमें अच्छे से हवा वगैरह आ जा सकती है, उसको बोलेंगे हम परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो बैम्बू ट्रे के उसको ऊपर रखा जाता है। प्रॉपर हाइजीन के साथ प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी उसमें दी जाती है उनको। द एग्स आर वार्म्ड एट टू अ सुटेबल टेम्परेचर इन अ क्यूबेटर। क्यूबेटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स इनसाइड विच अ सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट अ डिजायर्ड टेम्परेचर। तो एग्स को अच्छे से गर्म रखा जाता है क्यूबेटर में। क्यूबेटर एक वो मशीन है जिसमें टेम्परेचर को हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। एग्स को सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स, ताकि वो एग से लार्वा में कन्वर्ट हो सकें। ठीक है। फिफ्थ, अ परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और ट्रे एंड चॉप्ड मलबरी लीव्स आर स्प्रेड ओवर इट। व्हेन द लार्वे, द सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर हैच आउट ऑफ द एग्स, दे फीड ऑन मलबरी लीव्स। क्लियर। फिर वो परफोरेटेड जो शीट ऑफ पेपर होती है उसको हैचिंग बॉक्स के ऊपर रख दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ मलबरी लीव्स को चॉप करके रख दिया जाता है ताकि वो जैसे ही एग्स से लार्वा बने तो वो ईजीली मलबरी लीव्स जो है वो खा सकें, उनसे फीड ले सकें। क्लियर। सो आफ्टर दैट ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनरोलमसली इन साइज। तो वो धीरे धीरे क्या करती है, मलबरी लीव्स को खा के दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाती हैं। Sixth part, after 25 to 30 days, the silkworms stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. फिर 25 से 30 दिनों के बाद वो जो हैच होके लार्वा बना है वो सिल्कवॉर्म जो है वो खाना बंद कर देते हैं। उनको एक अलग से बैम्बू के चैम्बर में रख दिया जाता है ताकि वो अपने ऊपर जो है वो कोकून को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। स्मॉल रैक और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच। क्लियर। तो उनको क्या करते हैं, ट्रे के ऊपर एक अच्छे से उनको प्रोवाइड कर दी जाती है एक ट्रे जिसपे वो अपने आप को अटैच कर सके, कोकून जो वो सिल्क जो निकालेंगे अपने ऊपर पूरा कवर कर सके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून अ सिल्कवॉर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा। तो वो जैसे अपने ऊपर पूरा का पूरा सिल्क जब लपेट रहा होता है तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्यूपा। सिल्कवॉर्म तब कौन सी फॉर्म में होता है, प्यूपा में। क्लियर। उसके बाद आएगा फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फिर एक कोकून तो वो बन गया ना कि सिल्कवॉर्म क्या करता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने ऊपर ही रुई जैसा एक फाइबर जो इकट्ठा कर लेता है, फिर उस रुई जैसे फाइबर को अलग कर दिया जाता है। बट फिर वो कोकून होता है। कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले बॉइलिंग आता है बेटे। The cocoon are the first boiled in hot water or treated in oven to kill the pupa inside, कि उनके अंदर कोई भी जो कीड़ा अगर बचा हुआ है तो वो मर जाए। क्लियर। If the pupa are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon. अगर उसमें कोई सिल्कवॉर्म रह गया है प्यूपा की फॉर्म में तो वो जब अगर वो नहीं मरा है तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और वो कोकून को तोड़ देगा। ठीक है। दिस विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। तो वो सिल्क फाइबर की लेंथ को कट कर देता है, उसे कम कर देगा वो। ठीक है। आफ्टर दैट रीलिंग। रीलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क।
कोकून को पहले अच्छे से बॉईल कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसमें से कोई अगर एक आधा सिल्क वॉर्म अगर जिंदा रह भी गया तो उसे बॉईल करने के बाद वो अच्छे से कर देते हैं, ताकि उसके थ्रेड को अगर वो बच गया तो वो अपने आप ग्रो होता जाएगा, जिससे उनकी थ्रेड की जो लेंथ है वो कम हो सकती है। तो रीलिंग कौन सा प्रोसेस होता है कि उस सिल्क फाइबर में से थ्रेड को निकालना, कोकून में से थ्रेड को निकालना रीलिंग कहा गया है इस प्रोसेस को। After that, reeling is done in special machine that unwind that thread or fiber of silk from the cocoon। एक स्पेशल मशीन में इसको रखा जाता है ताकि उनको हवा ना लगे और वो अच्छे से अपने थ्रेड को, अपने फाइबर को मैच्योर करें। द फाइबर ऑफ कोकून आर टू फाइन, उसके जो फाइबर होते हैं इतने पतले होते हैं, एंड डेलिकेट टू हैंडल, सो मैनी ऑफ देम आर रील टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क। तो उनको दोबारा रील करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क। Clear? The inferior quality of silk produced by damage or waste cocoon is called spun silk. Clear? एक तो होती है प्योर सिल्क बेटे, जो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसको बहुत ज़्यादा रील कर दिया जाता है रीलिंग प्रोसेस से। एक होती है स्पन सिल्क, मतलब जो थोड़ी सी डैमेज हो, पर होती तो वो भी सिल्क है, पर उसके लॉन्ग थ्रेड नहीं होते, थोड़ी सी वो डैमेज होती है, जो वेस्ट कोकून से बनाई जाती है, उसे हम स्पन सिल्क बोलेंगे। क्लियर? थर्ड आएगा पार्ट थ्रोइंग का। द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। तो रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क, वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थ्रोइंग बोलते हैं, ताकि सिल्क जो है वो और टूटे ना, उसके लंबे जो हैं वो थ्रेड बनते रहें। नेक्स्ट आ जाएगा डाइंग बेटे। थ्रोन सिल्क इज डाई फॉर मेकिंग कलर्ड फाइबर। फिर उस सिल्क को डाई कर दिया जाता है डिफरेंट कलर्स में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। द डाइड सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड दैट आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर। सो गिवन द समरी, अब ये पूरा जो समरी है, सबसे पहले ये फीमेल सिल्क मोथ सिल्क वॉर्म में पाली जाती है, फिर वो एग्स ले करती है, एग्स को फिर इनक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि वो हैच हो सके, ठीक है, टूट सकें एग्स को टूटने के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, जिसे आप सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर भी बोल सकते हो। फिर लार्वा, उन बॉक्सेस के ऊपर मलबरी लीव्स रखे जाते हैं। लार्वा क्या है, मलबरी लीव्स खाता है, कोकून बनता है उनके ऊपर। फिर कोकून, उसके ऊपर रुई इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है लार्वा के ऊपर। फिर उसको हॉट वाटर में रखते हैं बॉइलिंग प्रोसेस से, ताकि प्यूपा इन कोकून जो है वो डाई हो जाए। उसके बाद सिल्क थ्रेड बनाते हैं, सिल्क थ्रेड से रॉ सिल्क बनता है, ठीक है। उसके बाद थ्रोन सिल्क बनता है, थ्रोन सिल्क के बाद उसे डाई कर दिया जाता है कलर्ड सिल्क में, और फिर उसको सिल्क क्लॉथ बना दिया जाता है उसका फाइबर के बाद इसका। तो ये एक प्रॉपर है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा वेराइटी ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क की हमारे पास बहुत सारी वेराइटी होती है। फर्स्ट इज मलबरी सिल्क मोथ इज मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। द बल्क ऑफ वर्ल्ड सिल्क सप्लाई कम्स फ्रॉम द मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होता है, इलास्टिक होता है। इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। नेक्स्ट आता है टस्सर सिल्क। टस्सर सिल्क वॉर्म्स मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स, दे प्रोड्यूस टस्सर सिल्क। क्लियर? जो मलबरी के ट्रीज पे होते हैं वो मलबरी सिल्क मोथ बन जाता है। जो टस्सर सिल्क जो अर्जुन लीव्स पे पाए जाते हैं वो टस्सर सिल्क हो जाती है। इरी सिल्क वॉर्म फीड ऑन कैस्टर लीव्स, ठीक है, वो इरी सिल्क हो जाती है। दे प्रोड्यूस ब्रिक रेड सिल्क कॉल्ड इरी सिल्क, वो बिल्कुल ब्रिक रेड कलर की सिल्क देते हैं। मूगा सिल्क वॉर्म feed on som leaf. They produce a lustrous golden yellow muga silk. Muga silk worms are found only in Assam and now wherever else in the world. ठीक है, तो ये बेटे आपका चैप्टर ओवर है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज जो है इसकी पिक सेंड करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? कॉटन भी नेचुरल फाइबर है, रेयान, सिल्क एंड वूल। सिल्क एंड वूल बेटे एनिमल फाइबर है, तो इसका आंसर है रेयान। लोही इज ब्रीड ऑफ डैश सिल्क मोथ, शीप एंड बुफेलो। सिल्क मोथ। हाउ मेनी वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एग्स ऑफ सिल्क मोथ टू हैच? कितने वीक्स लगते हैं उसे? प्रॉपर कितने वीक्स लगते हैं उसे? ये बेटे मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ अभी। ओके, थैंक यू।